वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले हफ्ते जो सारे स्टॉक्स हमने निकाले वो सारे किस तरीके से चले, अगले हफ्ते के लिए हम कौन से स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करने वाले, निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्या लेवल्स है, उसके साथ में कौन से सेक्टर्स में शायद ही किसी सेक्टर में बुलिश मोमेंटम है, बट देखते किस में बुलिश है और किस में ज़्यादा बेरिश मोमेंटम है। तो उस हिसाब से हम नेक्स्ट वीक के लिए कुछ लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड्स प्लान करेंगे। सो हमारा सबसे पहला स्टॉक था अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स के अंदर हमको ब्रेकआउट देखने मिला था, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया खुद को, एंड 320 से ऊपर वो सस्टेन नहीं हुआ। अगर हम वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर आए तो 320 के ऊपर वो मंडे ट्यूसडे 2 दिन सस्टेन करने की कोशिश किया। इनफैक्ट बहुत लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करी होगी, बट अब ये एक बेरिश मोमेंटम में आ चुका है। सो 300 से नीचे इट इज़ अ गुड सेल, तो इसके ऊपर ध्यान रख सकते हो कि अगर 300 से नीचे आता है तो इट इज़ अ गुड सेल। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है इट इज़ GSPL। GSPL को 1 वीक पे हमने 300 से ऊपर बाय करेंगे ये प्लान किया था, बट वहाँ से ऊपर नहीं गया। 260 से नीचे ब्रेकडाउन मिला है। आई हैव क्रिएटेड सम शॉर्ट पोजीशंस एट 260 फॉर द टारगेट ऑफ 220। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है दैट इज गुजरात गैस। गुजरात गैस ने ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया, नीचे का सपोर्ट ब्रेक करके काफ़ी अच्छे से नीचे आ गया। तो जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ, हमारा फर्स्ट टारगेट 480 का था और दूसरा टारगेट 420 का है। ऑलमोस्ट अभी 467 के आसपास वो है। सो 420 के टारगेट के लिए अभी भी इट इज़ अ गुड शॉट। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है दैट इज लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन एंड ट्यूब्रो के अंदर 2200 से ऊपर हमको एक अच्छा ब्रेकआउट मिलने वाला था, या फिर 2100 से नीचे एक रिट्रेसमेंट देखने मिलने वाला था। 2100 से नीचे आ गया। सो अब हम इसको इनफैक्ट 2000 एंड 1900 के ये दो टारगेट्स के लिए अगर आपने शॉर्ट किया तो इन दो टारगेट्स के लिए आप होल्ड कर सकते हो। इसी के साथ हमारा पिछले वीक का परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया। अब हमारे नेक्स्ट वीक के लिए कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं उसके ऊपर। सो हमारा सबसे पहला सेक्टर है FMCG सेक्टर। FMCG सेक्टर में एक बेरिश मोमेंटम हमको दिख गया था, रेजिस्टेंस ले रहा था, बट अब जब तक के 45,000 फिर से ब्रेक नहीं होता तब तक के इट इज़ अ बेरिश इंडेक्स। एंड 44,000 से नीचे काफ़ी अच्छा सेल मिल सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 43,000 एंड 42,000। ऊपर की तरफ 45,000 ब्रेक होता है, उसके बाद ही हम कुछ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करेंगे, और अगर ऊपर जाता है तो 46,000 का एक हम एक टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑटो। ऑटो के अंदर भी एक अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम हमको देखने मिल गया, एंड अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर आके इसको देखें तो यहीं पे हमको एक अच्छा सा शॉट मिल चुका था, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड लेवल कि हाँ यहाँ पे तो कंफर्म हो गया था कि दिस इज़ अ वेरी गुड शॉट। तो अगर अब 12,400 ब्रेक करता है तो 12,600 एंड 13,000 ये दो टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हो। जब तक के 12,400 ब्रेक नहीं होता तब तक के हम शॉर्ट कर सकते हैं, और नीचे की तरफ 12,200 के नीचे अच्छा शॉट अभी भी है फॉर द टारगेट ऑफ 11,800 एंड 11,400। ये दो टारगेट्स के लिए आपको अच्छा शॉट मिल सकता है ऑटो इंडेक्स के अंदर। नेक्स्ट इज़ एनर्जी। एनर्जी में तो हमने यहीं पे देख लिया था कि इट इज़ अ गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। इसके नीचे हमको शॉर्ट था, एंड ऑलमोस्ट अब ये अपने प्रीवियस जहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था उस लेवल पे आ गया है। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 24,000 एंड 23,000 ये दो टारगेट्स हमारे नीचे की तरफ। ऊपर जब तक कि ये जोन फिर से ब्रेक नहीं होता है तब तक कि हम कोई लॉन्ग पोजीशन इसमें नहीं बनाने वाले। नेक्स्ट इज़ फार्मा। फार्मा ने एक बुलिश मोमेंटम दिखाया था, बट फिर से ये जोन में जाने के बाद जैसे ही वो इस जोन में गया, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गया। तो अब अगर 12,700 ब्रेक करता है तो 12,400 एंड 12,000 ये दो टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हो। बाकी ऊपर का जब तक कि ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक नहीं होता है तब तक कि हम कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाने वाले। अगर ये ब्रेक होता है तो 13,200, 13,400, 13,600 और 14,000 ऐसे 3-4 टारगेट्स हमको ऊपर की तरफ है, और क्योंकि वो इमीडिएट रेजिस्टेंसेस है। नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर आता है दैट इज़ इंफ्रा। इंफ्रा के अंदर हमको बेरिश मोमेंटम दिख चुका है, एंड अगर मैं सारी ड्राइंग्स हटा के अगर आपको दिखाऊँ तो ओके, अगर 5160 से नीचे भी शॉर्ट अगर हमको करना है तो वी कैन शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ 5040, 4920। और अगर ऊपर लॉन्ग जाना है जब तक के 5240 ब्रेक नहीं होता है तब तक के नहीं, 5240 ब्रेक होता है तो 5360 एंड 5480 ये दो टारगेट्स हमको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट अभी तो स्ट्रेट अगर 5160 से नीचे मिल गया तो सीधा सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आता है दैट इज़ मेटल्स। मेटल्स में भी एक सेल ऑफ मिल चुका है हमको, और अब यहाँ पे इसका एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये ब्रेक करता है तो हमको स्ट्रेट अवे 6,000 एंड 5,600 ये दो टारगेट्स हमको नीचे की तरफ मिलने वाले। और ऊपर अगर जाना है तो 6,400 के ऊपर इसको डेली कैंडल क्लोज देना पड़ेगा, फिर 6,800 ये टारगेट के लिए हम लॉन्ग जा सकते हैं, बाकी नीचे शॉर्ट ही प्लान करेंगे। नेक्स्ट इज़ मीडिया। मीडिया ने बहुत बड़ा सेल ऑफ दे दिया है। इनफैक्ट आई हैव क्रिएटेड सम लॉन्ग शॉर्ट्स इन मीडिया सेक्टर। जैसे 1920 को ब्रेक किया तो मैंने और क्वांटिटीज़ ऐड करके अब 1800
एंड 1700 ये 2 टारगेट के लिए हम इसमें शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। और जब तक कि 2000 ब्रेक नहीं होता है ग्रीन कैंडल के साथ, ग्रीन कैंडल क्लोज उसके ऊपर नहीं होती, तब तक हम कोई बाय नहीं बना सकते। और अगर 2000 से ऊपर हमको ग्रीन क्लोज मिलता है तो 2100 एंड 2200 ये 2 टारगेट्स हमारे ऊपर की तरफ रहने वाले। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है दैट इज़ रियल्टी, और रियल्टी भी काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन के ऊपर आके रुका हुआ है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट एरिया, इसको ब्रेक करता है तो 390 एंड 370 ये 2 टारगेट्स, और ऊपर अगर 420 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज मिलती है डेली के ऊपर तो 440 एंड 470 ये 2 टारगेट्स हम ऊपर की तरफ ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं लास्ट इंडेक्स के ऊपर दैट इज़ निफ्टी आईटी। आईटी के अंदर जबकि ये डिफेंसिव सेक्टर है और मार्केट पूरा बेरिश सेंटिमेंट्स में है, ये भी डिफेंसिव रहने के बावजूद भी ये एक बेरिश मोमेंटम दिखा रहा है। तो अगर 28,000 ब्रेक करता है तो 27,000 एंड 26,000 ये 2 टारगेट्स हम नीचे की तरफ रख सकते हैं। और अगर ऊपर जाना है तो 28,600 से ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, उसके ऊपर हम 29,500 एंड 30,500 ये 2 टारगेट्स हम ऊपर की तरफ रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल। इसी के साथ हमारा सेक्टोरियल एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हैं। सो हम निफ्टी के साथ स्टार्ट करेंगे। निफ्टी के अंदर 18,000 ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, उसको उसने रिस्पेक्ट नहीं किया और स्ट्रेट अवे नीचे आ गया। अब 17,800 एक ऐसी लेवल थी जहाँ से इसने बाउंस बैक कर लेना चाहिए था, तो इसने क्लोज ही ऑलमोस्ट 17,800 के आसपास दिया। जैसे ही कल अगर गैप डाउन भी मिलता है और अगर फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल ग्रीन नहीं होती है फिर रेड ही रहती है तो योर टारगेट है 17,600, 17,400 एंड 17,200, और बहुत ही अच्छा बड़ा सेल ऑफ मिलता है तो 16,800 तक का टारगेट हम नीचे की तरफ ले सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से हमने 1,000 पॉइंट्स नीचे के टारगेट्स रखे। और जब तक कि 18,000 अब ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा, नो लॉन्ग पोजीशन, इंट्राडे लॉन्ग बना सकते हो 18,000 के टारगेट के लिए। अगर ग्रीन कैंडल क्लोज मिलता है 15 मिनट्स के ऊपर तो इंट्राडे टारगेट रख सकते हो 18,000, बट जैसे ही 1 आवरली कैंडल 18,000 के ऊपर क्लोज मिलती है तो 18,200, 18,400 एंड 18,800 ये 3 टारगेट्स हम रखेंगे। सो ऊपर की तरफ हमने 800 पॉइंट्स रखे हुए और नीचे की तरफ 1,000 पॉइंट्स रखे हुए। 1,000 पॉइंट्स इमीडिएट है, अगर इमीडिएट देखें तो ऊपर भी 1,000 पॉइंट्स है, बट 18,000 से ऊपर ही हम बाय अच्छा खासा पोजीशन बाय करेंगे। और 17,800 जैसी ब्रेक होता है इट इज़ अ गुड शॉट फॉर अस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर दैट इज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी के अंदर हमको 42,000 के ऊपर थोड़ा बहुत बुलिशनेस देखने मिल सकता है, एंड अगर 41,500 ब्रेक होता है तो स्ट्रेट अवे हमारे लिए बेरिशनेस मार्केट में दिख रहा है क्लियर। ठीक है, सो 41,500 से नीचे सीधा 40,800 एंड 40,000 ये 2 टारगेट्स ही है नीचे की तरफ। ऊपर जैसे 42,000 के ऊपर एक थोड़ी बहुत ग्रीन कैंडल क्लोज मिलती है तो वी विल बाय फॉर द टारगेट ऑफ 42,800, 43,600 एंड 44,000। एंड अगर बहुत ही बड़ा सेल ऑफ आता है इन अ वेरी रेयर केस तो 38,800 का एक टारगेट हम नीचे की तरफ रख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कंप्लीट हो गया। बट एक चीज़ है कि जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड के रिटर्न के न्यूज़ के ऊपर, या फिर कोविड आ सकता है इस न्यूज़ के ऊपर मार्केट को गिराया है, एंड फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज एक पॉजिटिविटी मार्केट में आ गई कि चाइना से कुछ लोगों के ट्वीट्स है, एंड वी कैन सी कि वहाँ पे इतना पैनिक सिचुएशन नहीं है जितना हमको दिखाया जा रहा है। सो मार्केट इस लेवल से बाउंस बैक कर सकता है, ये भी एक दिमाग में रखना। बट हाँ, डोंट ट्रेड अगेंस्ट द मार्केट ट्रेंड, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। बट अगर आपका सेटअप बोल रहा है तो उस हिसाब से जाना। एंड जस्ट इफ़ द मार्केट इज़ फॉलोइंग शॉर्ट एवरीथिंग, या फिर जो जिस चीज़ में आप ट्रेड करते हो उसको शॉर्ट करो, टेक द टारगेट, टेक द स्टॉप लॉस एंड एग्जिट। दिस इज़ नॉट द टाइम टू गो अगेंस्ट द मार्केट, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। बट हाँ, एक पॉजिटिविटी दिख रही है, बट इफ दिस पॉजिटिविटी डज नॉट सस्टेन्स, अगर ये फेक पॉजिटिविटी है या फिर अगर ये फेक न्यूज़ है तो स्ट्रेट अवे मार्केट यहाँ से एक बहुत अच्छी और बहुत बुलिश रैली देगा। दूसरा, अगर ये न्यूज़ सही है और कोविड वापस आ रहा है तो वी कैन सी अ वेरी गुड फॉल, तो बी रेडी फॉर दैट फॉल वॉट एवर हैपन्स। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स के ऊपर कि नेक्स्ट वीक में कौन से स्टॉक्स के अंदर हम ट्रेड करेंगे। सो नेक्स्ट वीक के लिए जो हमने स्टॉक्स निकाले वो लुपिन, एक्सिस बैंक, सीमेंस इंडिया, हिंदाल्को और ग्रैन्यूल्स। ठीक है, सो सबसे पहले स्टॉक के ऊपर आते हैं दैट इज़ लुपिन। और लुपिन के अंदर अगर 800 से ऊपर सस्टेन मिलता है, जो बहुत मुश्किल है, बट हाँ अगर 800 से ऊपर सस्टेन मिलता है तो हम इसमें बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 900 एंड 1000, जो अभी के मार्केट ट्रेंड को देखते हुए बहुत मुश्किल है। बट हाँ, अगर कहीं भी हमको एक कोविड की न्यूज़ मिलती है तो हाँ, फार्मा सेक्टर काफ़ी अच्छा ऊपर जा सकता है। और नीचे की तरफ अगर हम देखें इसके अंदर तो आई वुड रेकमेंड कि अगर 700 से नीचे सेल मिलता है
तो स्ट्रेट अवे सेल करना चाहिए। इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड कि 720 से नीचे ही सेल अगर मिलता है तो सेल इट फॉर द टारगेट ऑफ 640 एंड 600। ये दो टारगेट्स के लिए आप सेल प्लान कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है दैट इज एक्सिस बैंक। अभी ऑलमोस्ट अगर हम किसी भी स्टॉक को देखेंगे तो सब में बेरिश मोमेंटम है। सो एक्सिस बैंक 900 से नीचे एक अच्छा सेल दे सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 850। एक ही टारगेट रखेंगे इसके अंदर, और इन अ वेरी टफ सिनेरियो 800 का एक टारगेट रखेंगे। ऊपर की तरफ अगर डेली कैंडल क्लोज मिलती है 922 से ऊपर, तो हम 960 एंड 1000 ये दो टारगेट्स के लिए हम बाय प्लान कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते दैट इज सीमेंट्स इंडिया। सीमेंट्स के अंदर भी एक बेरिश मोमेंटम है, तो जैसे ही 2700 ब्रेक करता है वी विल सेल इट फॉर द टारगेट ऑफ 2500। एक ही टारगेट, बीच में अगर किसी को बुक करना है 2600 के आसपास तो यू कैन बुक इट। और अगर इसमें एक बुलिशनेस चाहिए तो 2700 से अगर बाउंस बैक करता है तो वेरी गुड। अगर 2700 से बाउंस बैक नहीं करता है और नीचे जाता है तो नीचे का टारगेट हमने रखा हुआ है। इनफैक्ट अगर 2800 से ऊपर हमको डेली कैंडल क्लोज मिल जाती है तो 3000 के एक टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हो स्ट्रेट अवे। नीचे थोड़ी लेवल बढ़ी है सेल करने के लिए, क्योंकि वहाँ से अगर सेल मिला तो स्ट्रेट अवे शायद एक कैंडल में भी 2500 दिखा सकता है। ऊपर अगर 2800 से ऊपर डेली कैंडल ग्रीन क्लोज, उसके ऊपर 2800 2820 से ऊपर, इनफैक्ट अगर थोड़ा सा प्रिसाइज रखे तो 2820 से ऊपर अगर हमको क्लोज मिलता है तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते दैट इज हिंडाल्को। एंड हिंडाल्को इज़ अ स्टॉक जिसके अंदर मैंने एक बाय प्लान किया था 450 से ऊपर, बट रिट्रेस करके इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया वीकली के ऊपर, तो 450 के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया था। आई डिड नॉट शॉर्ट इट पर्सनली, तो अभी भी 450 से ऊपर जाता है तो ही हम बाय प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 500। नीचे जैसे ही हमको 425 ब्रेक होता हुआ दिखा तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 380। नीचे भी एक टारगेट, ऊपर भी एक टारगेट। इन अ रफ सिनेरियो नीचे की तरफ 325 का एक टारगेट हम नीचे रख सकते हैं, ठीक है। नीचे 100 पॉइंट्स का टारगेट, ऊपर 50 पॉइंट्स का टारगेट। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है दैट इज ग्रैनुअल्स। एंड ग्रैनुअल्स के अंदर भी हमको एक बेरिश ही मोमेंटम है, बट हाँ फार्मा स्टॉक है, तो 320 से नीचे हम सेल प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 300 एंड 260। इन दो टारगेट के लिए हम नीचे की तरफ सेल प्लान करेंगे, बट 340 से ऊपर सस्टेन करता है तो विल बाय फॉर द टारगेट ऑफ 380 एंड 420। ये दो टारगेट्स के लिए हम बाय प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा स्टॉक्स एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया, और अभी मार्केट काफ़ी अच्छे लेवल्स के ऊपर है जहाँ पे आपको लॉन्ग या शॉर्ट मिल सकता है। शॉर्ट मिला तो बहुत अच्छा शॉर्ट मिल सकता है, लॉन्ग मिला तो काफ़ी अच्छा लॉन्ग भी मिल सकता है, ठीक है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना। विद दैट सेड आई एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी वेरी हैप्पी नोट। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग दिस लॉन्ग।